पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ बवाल सूबे के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है। लोकसभा चुनाव की शुरुआत में जिस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को घेर रहे थे, अब वो मुद्दा चुनाव के अंतिम दौर में चुनाव की सबसे बड़ी धुरी बन गया है। मुस्लिम आरक्षण, जिसकी चिंगारी लगी तो पश्चिम बंगाल में थी, लेकिन अब वो चिंगारी उत्तर प्रदेश में भी सुलग रही है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में आरक्षण का मुद्दा तेज हो रहा है, तो वहीं अब यूपी में भी योगी सरकार ने मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा का फरमान जारी कर दिया है। लालू जी ने तो कह ही दिया, क्या कह दिया? उन्होंने कहा बहनों और भाइयों कि ओबीसी का सभी आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या इसको स्वीकार करेंगे क्या? और कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी यही कहता है कि सत्ता में आएंगे, एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देंगे। और यूपीए की सरकार भी, बहनों और भाइयों, यूपीए की सरकार के समय इन्होंने 2 कमीशन गठित किए थे, एक जस्टिस रंगनाथ के नेतृत्व में और दूसरी कमीशन गठित की थी जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में। माना जा रहा है कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में इस बात का पता लगाएगी कि ओबीसी में मुस्लिमों को किस हिसाब से आरक्षण दिया गया है। दरअसल 22 मई को कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि 2011 से प्रशासन ने किसी नियम का पालन किए बगैर ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए हैं, जो कि असंवैधानिक है। ये सर्टिफिकेट पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई भी सलाह माने बगैर जारी किए गए हैं, इसलिए इन सभी सर्टिफिकेट को कैंसिल किया जाता है। हालांकि ये आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिन्हें पहले नौकरी मिल चुकी है या मिलने वाली है। कोर्ट के आए इस फैसले के बाद बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वो हाई कोर्ट और भाजपा के इस आदेश को बिल्कुल नहीं मानेंगी। কোর্টের সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के बाद से मुस्लिम आरक्षण पर घमासान छिड़ा तो पीएम मोदी ने भी बंगाल सरकार और इंडी गठबंधन को जमकर घेरा। खान मार्केट गैंग ये पापी की भागीदार है। यही लोग कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये लोग लगातार सरकारी जमीनें वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं, बदले में वोट मांग रहे हैं। ये लोग देश के बजट का 15% माइनॉरिटी के लिए रिजर्व करना चाहते हैं। ये लोग बैंकों से मिलने वाले लोन वो भी धर्म के आधार पर देना चाहते हैं। ये धर्म के आधार पर सरकारी टेंडर देना चाहते हैं। हमारे पिछड़े वर्ग का आरक्षण का अधिकार मुसलमानों को देने का काम किया। भाइयों बहनों, हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण का समर्थन नहीं करता है, मगर कल 2010 से लेकर 2024 तक जितने भी मुस्लिम जातियां रखी थी, हाईकोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। ये कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक और हैदराबाद में 5%, 4% आरक्षण मुस्लिमों को देकर पिछड़ी जातियों का आरक्षण कटौती करने का काम किया। मैं आज आपको वादा कर जाता हूं, आप मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ, एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर कोई डाका नहीं डाल पाएगा, ये मोदी का गारंटी है। धर्म के आधार पर आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी हमेशा विपक्षी खेमे को कटघरे में खड़ा करती आई है। ऐसे में बंगाल में गरमाए इस मुद्दे पर यूपी में सियासी जंग शुरू हो गई। इधर बीजेपी ने यूपी में मुस्लिम आरक्षण पर चोट की तो विपक्षी गठबंधन इसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति करार दे चुका है। सबसे ज्यादा आरक्षण का धोखा अगर किसी ने दिया है तो वो बीजेपी ने दिया। पहले पिछड़े, दलित, आदिवासी जनरल कैटेगरी में भी आते थे। इन्होंने पिछड़े, दलित और आदिवासियों को अपनी कैटेगरी में बांध दिया है, जिसकी वजह से जनरल में नहीं आ पा रहे हैं।
और जनरल की कैटेगरी जो 40% है, अगर हम 10% EWS की मान लें तो 40% में कम आबादी के लोगों को नौकरी मिल रही है। और कम आबादी में कौन है? 40% में कौन है? कम आबादी है, प्लस धर्म भी वही है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, बौद्ध, पारसी ये लोग मेहनत करेंगे या पढ़ेंगे अच्छा, तो इन्हें 40 के ब्लॉक में ज़्यादा नौकरियां मिल जाएंगी। तो आरक्षण को अगर किसी ने छेड़ा है और आरक्षण को किसी ने छीना है तो वो बीजेपी के लोग हैं। आरक्षण इसीलिए दिया जाता है ताकि जो बॉटम पे चले गए दबे कुचले लोग हैं, जिनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, उनको ऊपर लाया जाए, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा किया जाए। मुसलमान का सबसे नीचे स्तर पे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है। अगर 4% किसी ने आरक्षण दिया था या दिया है, इतनी परेशानी मोदी जी को क्यों है? क्या देश का मुसलमान देश का नागरिक नहीं है? क्या मुसलमान का इस देश में कोई योगदान नहीं है? क्या मुसलमान ने अपने हिंदू भाइयों के साथ अपना खून नहीं दिया था जंग आजादी में? इतनी नफरतें, बात सिर्फ यही नहीं रुकती है। बात असल यह है कि मोदी जी घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। जितने भी अब तक चरण हुए वो बुरी तरह हार रहे हैं। वो किसी न किसी सूरत से इस चुनाव को हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, लेकिन हमारे हिंदू भाई अब उनके झांसे में नहीं आ रहे हैं। सपा सांसद ST हसन ने सरकार से ये सवाल किया कि क्या देश का मुसलमान देश का नागरिक नहीं है? क्या उसने खून देकर देश को आजाद नहीं कराया था? इन सवालों के साथ आरोप लगा कि बीजेपी चुनाव में सिर्फ हिंदू मुसलमान करना चाहती है। बहरहाल ओबीसी कोटे में मुस्लिम जातियों को मिलने वाले आरक्षण पर माहौल फिर गर्मा गया है। अब चुनाव के अंतिम दौर में मुस्लिम आरक्षण को लेकर यूपी में आर पार की जंग छिड़ गई, जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग उफान ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द पेज 90।